भाजपा ने वीडियो जारी कर सपा की एबीसीडी का मतलब बताया है, अपराध, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार बताया। चार राज्यों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी। यूपी की स्वार और 96 सीट पर हो रही वोटिंग। पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट के लिए डाले जा रहे वोट। ओडिशा की झारसुगुड़ा और मेघालय की सोहियांग विधानसभा सीट के लिए भी मतदान जारी। मिर्जापुर की 96 सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। 9 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं 3,63,774 मतदाता। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। रामपुर में सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान ने किया है अपने मत का इस्तेमाल। बूथ संख्या 217 सरकथल में किया मतदान। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 से मतदान जारी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर। जेडीएस भी मैदान में। 13 मई को आएंगे नतीजे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में विजयनगर के बूथ पर वोट डाला है। कहा, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल बैन करने का वादा करके मूर्खता की है। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने शिकारीपुरा सीट के बूथ पर वोट डाला। उससे पहले पूजा की बेटे विजेंद्र इसी सीट से उम्मीदवार। येदियुरप्पा के बेटे और शिकारीपुरा से बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र ने डाला वोट। 224 में से 130 सीट पर बीजेपी की जीत का किया दावा। बेंगलुरु में अभिनेता प्रकाश राज ने किया मतदान। कहा, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ करना होगा मतदान। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कर्नाटक के लोगों, खासतौर पर युवा और पहली बार मतदान करने वाले वोटरों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। राहुल गांधी ने भी कर्नाटक के लोगों से भारी संख्या में मतदान की अपील की। कहा, 40% कमीशन मुक्त, 5% गारंटी के लिए करें वोट। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट। 38 जिलों में होनी है वोटिंग। आज पोलिंग पार्टियां हो रही हैं रवाना। निकाय चुनाव के प्रचार के रण में सीएम योगी ने 50 से ज्यादा सभा की। पहले चरण में 27, दूसरे चरण में 22 रैली। अखिलेश ने कुल मिलाकर केवल 10 रैली। प्रतापपुर से सपा विधायक विजमा यादव की बढ़ेंगी मुश्किलें। सजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी अपील। सजा बढ़ेगी तो रद्द हो सकती है विजमा यादव की विधायकी। चारधाम पुनर्निर्माण कार्यों की पीएमओ करेगा समीक्षा। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू कार्यों की पीएमओ को जानकारी देंगे। धामों के ज्यादातर निर्माण कार्य 2024 तक निपटाने का लक्ष्य। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज सुनवाई। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में पुलिस की दाखिल करनी है रिपोर्ट। पुलिस के जवाब के आधार पर ही कोर्ट सुनाएगा फैसला। लखनऊ में युवती की मौत का पुलिस ने खुलासा किया। जिस लड़के से युवती को शादी तय हुई थी वो निकला हत्यारा। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार किया। जालौन के उरई में पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या। सिपाही ने चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने की कोशिश की थी। एसपी ने बदमाशों की निगरानी के लिए 4 टीमें गठित की। एटा में पुलिस ने लगातार दूसरे दिन किया 3 गौ तस्करों का एनकाउंटर। पुलिस की गोली लगने से 2 गौ तस्कर घायल। कल भी पुलिस से मुठभेड़ में घायल हुए थे 3 गौ तस्कर। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई है मुठभेड़। मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर हुए घायल। चट्टी नहर के पास नेशनल हाईवे पर घेराबंदी कर पुलिस ने की कार्रवाई। मथुरा में रैली रोकने पर पुलिस टीम पर पथराव। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़। 1 दारोगा घायल। महाराणा प्रताप की जयंती पर बिना इजाजत निकाली जा रही थी रैली। गाजियाबाद के ब्रज विहार में संदिग्ध कार से बरामद हुई है 5 पेटी शराब। भाजपा का आरोप, निर्दलीय प्रत्याशी गुलाब चंद गुप्ता के रिश्तेदार के नाम है गाड़ी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फर्रुखाबाद पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा। भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद। फैक्ट्री संचालक सहित 3 लोग गिरफ्तार। श्रावस्ती में एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर हुआ है। प्राइवेट नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान शिशु की मौत का मामला। पीड़िता को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल। नर्सिंग होम को किया गया सीज। श्रावस्ती में नेशनल हाईवे 730 पर हुआ सड़क हादसा। जायरूनों से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलट गई और होटल में घुस गई। हादसे में 4 लोग घायल, 3 की हालत नाजुक। हमीरपुर में अज्ञात वाहन ने कार को मारी जोरदार टक्कर। कार सवार एक की मौके पर मौत। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड में तेज आवाज को लेकर कार्रवाई। कई धार्मिक स्थलों से हटाया गया लाउडस्पीकर। पुलिस ने साफ कहा, मानक से ज्यादा आवाज होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मसूरी पहुंचे उत्तराखंड बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने मीडिया से की बातचीत। कहा, सालाना फीस के नाम पर स्कूल प्रबंधकों की मनमानी पर आयोग ने की है सख्त कार्रवाई। शिकायत करने पर स्कूल प्रबंधक के खिलाफ होगी कार्रवाई।
मसूरी में भी महिला पहलवानों के धरने का समर्थन। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन समेत कई संगठनों ने माल रोड से शहीद स्थल तक निकाला कैंडल मार्च। भाजपा सरकार पर आरोपी सांसद को बचाने का आरोप। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर एक्शन में है विकासनगर प्रशासन। छरबा 3 और शेरपुर में एक मजार को किया गया ध्वस्त। लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस टीम ने की है संयुक्त कार्रवाई। बड़कोट में यमुनोत्री मंदिर के पास तीर्थयात्रियों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। मंगलवार को यमुनोत्री धाम पहुंचे 7,108 श्रद्धालु। अब तक कुल 1,13,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम। अमरोहा के जिला अस्पताल में इलाज न मिलने पर महिला ने तोड़ा दम। अस्पताल स्टाफ की मनमानी के चलते मरीज परेशान है। स्टाफ की लापरवाही का मृतकों के परिजनों ने वीडियो किया वायरल। लखनऊ के गोसाईगंज के खमाखेड़ा गांव में तेंदुए को लेकर दहशत। तेंदुए ने गांव में बछड़े को बनाया शिकार। गांव में मिले तेंदुए के पैरों के निशान। गोंडा में नई टेक्निक से बनी है सड़क में दर्जनों खामियां। सड़क के ऊपर बिछी डामर 15 दिन में साफ हो गई है। दूर से दिख रही है गिट्टी। कई जगह पड़ी है दरार। पहली बार FDR टेक्नोलॉजी से बनी थी सड़क। बागपत में रेलवे ब्रिज पर कार खड़ी कर बनाई रील। कार के छत और नीचे डांस से ट्वीट कर डीजीपी से शिकायत करने के बाद कार्रवाई हुई। बागपत में रेल ट्रैक पर बाइक फंसी तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया युवक। ट्रेन ड्राइवर ने बाइक बचाने के लिए रोक दी ट्रेन। रेल फाटक बंद होने के बावजूद ट्रैक पार कर रहा था युवक। हमीरपुर में खेत में पड़ा मिला युवक का शव। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस। शव को कब्जे में लेकर युवक की शिनाख्त में जुटी। मुरादाबाद में मोबाइल टावर हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। टावर पर चढ़े युवक को पुलिस ने उतारा। नशा करने का आदी ये युवक। जालौन में कल बजरंग दल ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। हो रही और कालपी तहसील क्षेत्र के थारेश्वरी और हनुमान मंदिर पर आयोजन। PFI से तुलना पर विरोध। फिरोजाबाद में VHP बजरंग दल का शक्ति प्रदर्शन। बीच सड़क हनुमान चालीसा का किया पाठ। लखनऊ में शादी से पहले युवक ने लड़की की हत्या। 4 मई को होनी थी शादी। शादी के दिन ही मिलने के बहाने बुलाकर हत्या की गई। शिवसेना नेता को कोर्ट ने भेजा जेल। शिवसेना पद्म यूपी के अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा पर कार्रवाई। 24 साल पुराने क्रिकेट पिच खोदने के मामले में मुजफ्फरनगर कोर्ट का ही फैसला। बाबा विश्वनाथ जगदीशला डोली का बागेश्वर में बाबा बागनाथ मंदिर में भव्य स्वागत हुआ। कल देर शाम पहुंची थी यात्रा। लोगों ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। हमीरपुर में निकाय चुनाव के दौरान बनाए जाएंगे सखी बूथ। इन बूथों पर सिर्फ महिला कर्मी, महिला पुलिस कर्मी ही रहेंगी। छोटे बच्चों के साथ आने वाली महिलाओं के लिए खिलौने और झूले भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। अलीगढ़ में सपा नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो में दिखा था बुलडोजर। अखिलेश यादव ने सिविल लाइन इलाके में रोड शो किया था। उन्नाव में स्ट्रांग रूम की CCTV से हो रही है निगरानी। DM अपूर्वा दुबे ने DSN कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम का अधिकारियों के साथ लिया है जायजा। महोबा में बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश कुमार चौबे का बड़ा बयान। बीजेपी के जिला प्रभारी और प्रत्याशी से अपनी जान का खतरा बताया। प्रशासन पर भी लगाया सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जान से मारने की धमकी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने हजरतगंज इलाके में केस दर्ज कराया। रायबरेली में स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमावड़ा। 4-4 घंटे की शिफ्ट लगाकर कर रहे स्ट्रांग रूम की निगरानी। शहर कोतवाली क्षेत्र के गोरा बाजार स्थित ITI कॉलेज में बना है ये स्ट्रांग रूम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के चाणक्यपुरी में PVR में देखी द केरला स्टोरी फिल्म। यूपी में टैक्स फ्री हुई। फिरोजाबाद पहुंचे सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा यह सरकार का धंधा। चुनाव के समय बनती है ऐसी फिल्में। ओडिशा के संबलपुर में हनुमान जयंती के अवसर पर हुई हिंसा। भाजपा जांच दल की रिपोर्ट भाजपा अध्यक्ष को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद बृजलाल ने सौंपी है रिपोर्ट। गोरखपुर में बजरंग दल की तुलना आतंकवादी संगठन PFI से करने पर उबाल। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का अनोखा विरोध। हनुमान चालीसा का पाठ किया। लखनऊ के इको गार्डन में बजरंग दल का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। कर्नाटक में बजरंग दल को चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बैन करने की कही थी बात। 2013 गैंगरेप मामले में मुजफ्फरनगर में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 2 दोषियों को सुनाई 20-20 साल की सजा। 15,000 का जुर्माना लगाया। माफिया शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस। स्मैक कारोबारी पंडिताइन समेत गोरखपुर की मोस्ट वांटेड टॉप 10 में लेडी डॉन की लिस्ट जारी कर दी गई है। पंडिताइन गीता रिंकू समेत 10 लेडी डॉन पर पुलिस का कस्ता शिकंजा।
ग्रेटर नोएडा में गैंगस्टर अनिल दुजाना गैंग के सक्रिय सदस्य चंद्रपाल प्रधान की प्रॉपर्टी कुर्क बम्बावाड़ ग्राम में बने फार्म हाउस को पुलिस ने सील किया। कुशीनगर के बरवा महादेवा में जिला प्रशासन का बुलडोजर 2.5 दर्जन से अधिक दुकानें तोड़ी गई है। व्यापारियों ग्रामीणों में रोष है। मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कसा शिकंजा। अंगद राय की 7 करोड़ 25 लाख की संपत्ति को गैंग के कई सदस्यों को भी कार्रवाई जारी। श्रावस्ती में प्राइवेट हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही। 8 महीने के बच्चे को प्रसव के दौरान काटकर बाहर निकाला। पीड़िता ने लगाई है इंसाफ की गुहार। देवरिया के राजकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का हाल बेहाल। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने औचक निरीक्षण किया। स्टाफ अनुपस्थित पर डीएम ने फटकार लगाई। लखनऊ के लोहिया अस्पताल के डॉक्टर पर महिला मरीज की पिटाई का आरोप। ओपीडी में इलाज के लिए गई थी महिला। मारपीट के दौरान तमाशबीन बने मरीज और तीमार का। लखनऊ से गोरखपुर जा रही स्पेशल ट्रेन के सामने आई छुट्टा गाय। अचानक ट्रेन के सामने आने से गाय की कटकर मौत हो गई। गाय के फंसने से इमरजेंसी ब्रेक लगाकर अहमदाबाद दरभंगा पर ट्रेन को रोका गया। आगरा में बंदर ने 5 साल की बच्ची पर किया हमला। बच्ची गंभीर रूप से हुई घायल। कस्बा बाहाके मोहल्ला गढ़ी पचौरी का मामला। लखनऊ के गुमती इलाके में टना हादसा। कार पर गिरा पेड़। कार के अंदर नहीं था कोई भी मौजूद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के सुपरटेक आइकॉन सोसाइटी की 5वीं मंजिल पर आग लगी है। गनीमत रही फ्लैट पर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। झांसी के बस स्टैंड के पास फल मंडी में भीषण आग लग गई। बिजली के तारों में स्पार्किंग की वजह से आग लगी। थाना नवाबाद इलाके का मामला। ललितपुर में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत। एक की मौके पर मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। थाना जाखलोन इलाके का मामला। गोड्डा में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। बड़े प्राइवेट बैंक के इंश्योरेंस कर्मचारी बना करते थे फर्जीवाड़ा और कैश, एटीएम और पासबुक के साथ 3 गिरफ्तार। रायबरेली में कोर्ट परिसर में पति ने पत्नी पर ब्लेड से किया हमला। दोनों के बीच चल रहा था पारिवारिक विवाद का मुकदमा। सदर कोतवाली क्षेत्र के दीवानी कचहरी न्यायालय का मामला। कौशाम्बी में धारदार हथियार से महिला की हत्या। महिला के सर पर चाकू से वार किया गया। पिपरी थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव का मामला। बदायूं के मियाऊ कस्बे में खाना बनाने वाले कारीगर की संदिग्ध मौत। पुलिस ने कारीगर के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक के खिलाफ मामला दर्ज। शराब कारोबारियों पर बस्ती पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 120 लीटर कच्ची शराब के साथ 2500 लीटर लहर नष्ट। एक कारोबारी भी गिरफ्तार। उत्तरकाशी में अवैध अफीम की खेती करने वालों पर केस दर्ज। 3 हेक्टेयर पर जमीन पर अवैध तरह से उगाई गई अफीम को किया गया नष्ट। हरिद्वार में अनिश्चितकालीन धरने पर ट्रैवलर्स व्यवसायी बाहरी राज्यों के वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग। परिवहन विभाग द्वारा दूसरे राज्यों की गाड़ियों को ग्रीन कार्ड देने का आरोप। रुड़की के इकबालपुर चीनी मिल पर कांग्रेस का धरना। पुरसियम हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नेता भी धरने में शामिल है। बकाया भुगतान की मांग। देहरादून आरटीओ ऑफिस में बनाया गया मिनी ट्रैफिक पार्क। स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को ट्रैफिक की जागरूकता को बताया जाएगा। चारधाम यात्रा में अराजक तत्वों पर कार्रवाई करने को लेकर एक्शन में पुलिस। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने बनाया ऑपरेशन मर्यादा। आगरा में कुत्ते की बेरहमी से हत्या करने का मामला है सामने। 5 लोगों पर केस दर्ज। थाना हरि पर्वत के लगड़े की चौकी इलाके का मामला। नैनीताल में पीएम श्री योजना पर तेजी से हो रहा है काम। सरकारी स्कूलों के ढांचे को और मजबूत करने, साथ ही आधुनिक शिक्षा पर जोर। चमोली में उम्मीद से कम श्रद्धालु पहुंचने से स्थानीय कारोबार निराश हैं। खराब मौसम में यात्रा में पंजीकरण की बाध्यता से घटे हैं श्रद्धालु। रुद्रप्रयाग में ग्लेशियर पॉइंट के पैदल रास्ते पर यात्रियों की आवाजाही के लिए प्रशासन ने बिछाई मैट बिछने से यात्रियों को आवाजाही करने से सहूलियत मिलेगी। कर्नाटक में वोटिंग के बीच आज राजस्थान के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी नाथद्वार में श्रीनाथ जी की पूजा करेंगे। 5500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। द केरला स्टोरी बनी साल की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। मूवी देखकर स्मृति ईरानी बोली, इसमें केरल की सच्चाई। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने फिल्म मेकर्स को फांसी की मांग की। खतरनाक हो सकता है मोका तूफान। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। कहा 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है हवा की रफ्तार।
बंगाल की खाड़ी में उठ रहा है मौका तूफान, 3 दिन बाद बांग्लादेश और म्यांमार के तट पर पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बर्फबारी की वजह से फंसे सैलानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 10 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। अनंतनाग में बारिश बर्फबारी में फंसे 30 परिवारों के लिए सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, सुरक्षित जगह पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति के किलोंग में हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमी है। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद गृह युद्ध जैसे हालात, समर्थकों ने लाहौर में पीएम शहबाज शरीफ का सचिवालय फूंका, गुजरांवाला में पीटीआई समर्थकों पर फायरिंग। इमरान की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने सेना के ठिकानों को बनाया निशाना। मियांवाली एयरबेस में आगजनी की है। लाहौर में कोर कमांडर का घर भी जलाया। रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर में तोड़फोड़ की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेखिका के साथ यौन दुर्व्यवहार के दोषी करार, $50 लाख जुर्माना भरने के आदेश। अफ्रीकी देश कांगो में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 400 से ज्यादा हो चुकी है। बड़े पैमाने पर यहां बाढ़ से तबाही हुई है। कीनिया में बाढ़ में फंसे गाड़ी सवारों को बचाने वाले हेलीकॉप्टर चालक की हो रही है तारीफ, पानी के बेहद पास लाकर जान बचाई। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में बाढ़ से हालात खराब हो चुके हैं। नदी नाले में वाटर लेवल बढ़ चुका है। इमरजेंसी घोषित। ऑकलैंड में बाढ़ की वजह से कई हादसे हुए, एक छात्र लापता, कई जगह पेड़ भी गिर गए और घरों में भी घुस गया पानी। कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों का दावा, आर्कटिक में अब कई गुना ज्यादा तेजी से पिघल रही है बर्फ, ग्लोबल वार्मिंग का असर। यूरोपियन देश सर्बिया में शुराब के खिलाफ सड़क पर उतरा जनसैलाब, पिछले हफ्ते स्कूल में छात्र की फायरिंग से 17 लोगों की मौत हुई। जापान के टोक्यो में ट्रेन स्टेशन पर धमाके से मचा हड़कंप, जांच में पता चला स्टेशन पर कॉफी मशीन की कैन फटी थी, एक महिला घायल। अफ्रीकी देश कांगो में जंगल में दबे मिले 20 लोगों की शक, कांगो की सेना का आरोप, ये इलाका पहले बागियों के कब्जे में था। अमेरिका के ओहियो में लगी है पिज्जा वाली वेंडिंग मशीनें, जैसे पैसा डालने पर मशीन से 3 मिनट में निकलेगा पिज्जा और कुकीज। अमेरिका के टेक्सास में एक बेकाबू कार ने बस स्टॉप पर खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। ट्यूनीशिया के जेरबा सिनेगॉग में यहूदियों के तीर्थ यात्रा के दौरान गोलीबारी देखी गई है। हमले में 3 लोगों की मौत, 10 लोग घायल हुए। हमलावर को भी मार गिराया गया। अमेरिका के शिकागो में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को लेकर आपातकाल की घोषणा, लोग सड़क पर रहने को मजबूर। 2022 से अब तक 8,000 लोग आ चुके हैं। हैती में वेतन की मांग की बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लिया एक्शन, भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस की गोली छोड़े गए, प्रदर्शनकारियों में मची भगदड़। रूस में चल रही यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका यूक्रेन को देगा $1 अरब की सैन्य मदद। पिछले साल अमेरिका ने $37 बिलियन की सैन्य सहायता दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।